अच्छा देखो, अभी क्वेश्चन 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन 6 में हमें वो क्या बोल रहा है, मेक एंड बाय डिसीजन। एज्यूमिंग दैट आर मैन्युफैक्चरर कैन परचेज a needed component for a supply at cost 9.50 पर यूनिट। ठीक है, एक कॉस्ट हमें दे दी है इन्होंने। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है कि और इट कैन इन्वेस्ट डॉलर 60,000 इन इक्विपमेंट एंड प्रोड्यूस द आइटम एट द कॉस्ट ऑफ 7.00 पर यूनिट। दो कॉस्ट आ रही है इसके अंदर हमारे। एक हमारे पास आ रही है 9.50 और एक आ रही है 60,000। ठीक है, इन्वेस्ट करा है उसने और उसकी जो कॉस्टिंग पड़ी है वो हमारी पड़ी है 7। ठीक है, तो अब इस पर तुम देखो इसको किस तरह सॉल्व करोगे। अच्छा जी, तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या बोला है उसने, पहले बोला है कि भाई एक एक कॉस्ट जो हमारे पास आ रही है, कॉस्ट 1 आ रही है, जो वो आ रही है 9.50 एक्स करके लिख देंगे। और दूसरी कॉस्ट जो उसने बोला है कि इन्वेस्ट 60,000। ठीक है, $60,000 उसने इन्वेस्ट करा है इन इक्विपमेंट एंड प्रोड्यूस दी आइटम एट, मतलब 60,000 इन्वेस्ट करा है और एक आइटम की जो वो है वो होगी हमारी $7। क्या मुसीबत है, तो ये आ गया, ऐसे लिख देंगे हम। दो कॉस्ट आ रही हैं, एक 9.50x और एक 60,000 प्लस $7, मतलब 7.00x। 00 नहीं लिखो यार, 7। ठीक है, ये दो कॉस्ट आ गई हमारे पास। अब अब क्या करना है। अब पार्ट ए में देखो उसने क्या बोला है, आइडेंटिफाई द क्वांटिटी फॉर विच द टोटल कॉस्ट आर इक्वल फॉर मेक एंड बाय ऑल्टरनेटिव, डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ विच टोटल कॉस्ट आर इक्वल टू मेक। अच्छा जी, मतलब वही टोटल कितने बना रहा है, डिटरमाइन द क्वांटिटी। अच्छा, वो बोल रहा है कि भाई ये दोनों कॉस्ट से पता करो कि भाई कितने टोटल आइटम्स या जितनी भी कोई भी चीज़ बना रहे हैं ना, तो टोटल कितने उस पर आ रहे हैं, मतलब कितने बन रहे हैं, मतलब एक तरह से ब्रेक इवन करना है। मतलब नहीं समझी होगी, मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया। दो कॉस्ट हमें देख दी हैं उसने। अब वो बोल रहा है कि भाई क्वांटिटी निकालो कि कितनी क्वांटिटी बना सकते हो आप इन दो कॉस्ट के ऊपर, टोटल कॉस्ट से दोनों जो इक्वल हैं ये, उससे कितनी टोटल क्वांटिटी आप बना सकते हो। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन का, कि जब दो कॉस्ट हमें दी हुई होती हैं तो हम करते हैं C1 इज़ इक्वल्स टू C2। ये मेरे ख्याल से 5.2 में भी मेरे ख्याल से लग रहा है, शायद मैंने एक दो तस्वीर देखी है। तो ब्रेक इवन का एक नया फॉर्मूला है C1 इज़ इक्वल्स टू C2। तुम्हारे पास दो कॉस्ट आ रही हैं, अब तुम दोनों को इक्वल कर दो। 9.50x इज़ इक्वल्स टू 60,000 प्लस 7x। ठीक है, इसी तरह तुमने दो इक्वल कर दिया। अब इन दोनों को आगे सॉल्व कर दो। 9.50 इधर ही रहेगा, 9.50x माइनस 7x इधर आ जाएगा, उधर प्लस था इधर माइनस हो गया, इधर 60, 1 2 3 60,000 हो गया। ठीक है जी, इधर हो गया 60,000। अच्छा, तो ये हो गया 2.5 2.5x 2.5x इज इक्वल टू 60,000। 1 2 3 एक्स को हम यहाँ से निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 60,000 डिवाइड बाई 2.5। एक्स को यहाँ हो जाएगा 24,000 यूनिट्स। ठीक है जी, समझ गई। फिर से समझ लो, दो कॉस्ट हमें उसने सवाल में से हमने देख के बना ली, दो इक्वेशंस कॉस्ट की। अब उसने फिर बोला कि भाई ये दोनों जो हैं इक्वल हैं, तो ये बताओ कि इन टोटल कॉस्ट से आप कितनी क्वांटिटी जो भी बना रहे हो उसके अंदर आप कंपोनेंट्स, टोटल कंपोनेंट्स या टोटल क्वांटिटी आप कितनी बना सकते हो। तो तुमने दोनों कॉस्ट को इक्वल करके क्वांटिटी निकाल लिया, क्योंकि फॉर्मूला होता है ये C1 इज इक्वल टू C2 ब्रेक इवन में। ठीक है, ये पार्ट ए हो गया। अब पार्ट बी में ये फरमा रहे हैं, ये इसने बोला है कि भाई व्हाट इज़ द मिनिमम कॉस्ट ऑल्टरनेटिव इफ़ 1500 यूनिट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट निकालनी है अगर 1500 यूनिट्स हमारे दिए हुए हैं। हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं। ठीक है,
एक्स जो है इसके अंदर पता है हमें कि भाई ये क्वांटिटी है, मतलब यूनिट है, यूनिट्स हैं, ठीक है। एक्स हमें इसमें भी एक्स जो होता है यूनिट्स होता है। तो सिंपल है, पहले हम C1 का निकाल लेंगे, 9.50 एक्स है, तो एक्स की जगह हमने सिंपल दोनों इक्वेशंस के अंदर एक्स की जगह हमने 15,000 पुट कर देना है, 15,000, ठीक है। तो ये C1 हो जाएगा अपना, C1 हो जाएगा 142,500, ठीक है। और ऐसे ही C2 का भी कर लेंगे। C2 का कैसे होगा, C2 का जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है, 60,000 प्लस 7x, ठीक है। तो इधर पुट कर दो 60, 1 2 3 प्लस 7, एक्स की जगह आ जाएगा 15,000। तो ये 60, ये कितना हो जाएगा अपना, अलग पड़ेगा 165,000, ठीक है। अब उसमें उसने और कुछ बोला है, उसने बोला है कि भाई व्हाट इज़ द मिनिमम कॉस्ट बतानी थी, ठीक है। ये इन दोनों में से बताओ कि भाई कौन से मिनिमम है। तुमने सिंपल बता देना है कि भाई C1 की प्राइस जो है वो कम है, तो C1 इज़ लेस कॉस्टली, बस ये बताना इन दोनों में से। ये क्वेश्चन 6 है।